स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही जनता के बीच नहीं बल्कि अपनी अपनी स्ट्रैटेजी को धार देने के लिए अपनी विरोधी पार्टियों को भी तगड़ी चोट पहुंचाने की कवायद तेज कर दी है। एक तरफ दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी, कांग्रेस और बाकी तमाम पार्टियां एंटी इनकम्बेंसी का फायदा पूरी तरह उठाने के साथ साथ हमलावर नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कभी पोस्टर्स के जरिए तो कभी चिट्ठियों के जरिए नई नई ट्रिक्स आजमा कर अपने विरोधियों को छकाने में लगी हुई है और अपनी कुर्सी पर कायम रहने के लिए लगातार जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपनी लेटर पॉलिटिक्स से दिल्ली के राजनीतिक पारे को कड़ाके की सर्दी में भी बेतहाशा बढ़ा दिया है, जिसको लेकर ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी हलचल बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। साल 2025 की शुरुआत के साथ ही चुनावी राज्य दिल्ली में इलेक्शन का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक चुनाव के शेड्यूल को लेकर कोई घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अगले महीने यानी कि फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। अब बात चुनाव की हो तो चुनावी वादों, दावों और आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला और तेज होना तो लाजमी है ही, और ठीक यही हो रहा है इस वक्त दिल्ली में। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी नई नई योजनाओं की बारिश करके जनता का मन दूसरी पार्टियों की तरफ जाने से रोकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। हालांकि इसी बीच दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ऐसा सियासी बम फोड़ा है जिससे दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है, और ये बम है लेटर बम। जी हाँ, बीते काफी वक्त से कभी नीतीश कुमार तो कभी चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठियों के जरिए संदेश पहुंचाकर अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे अरविंद केजरीवाल का एक और लेटर अब खासी चर्चा में है, जो कि उन्होंने लिखा संघ प्रमुख मोहन भागवत को। और इस लेटर में कुछ ऐसा लिखा कि इसी के चलते अब ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी केजरीवाल को काउंटर करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल उठाए हैं, जिससे राजनीति में हलचल मच गई है। केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने और पैसे बांटने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भागवत से पूछा कि क्या आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए गलत कामों का समर्थन करता है। आरएसएस को लिखे हुए पत्र में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि आरएसएस दिल्ली चुनावों में बीजेपी के लिए वोट मांगेगा, क्या ये सच है? इससे पहले लोग जानना चाहते थे कि क्या आरएसएस हाल के दिनों में पार्टी की गलत गतिविधियों का समर्थन करता है। केजरीवाल ने कहा कि गरीबों, दलितों, पूर्वी क्षेत्र के लोगों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के वोट काटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि ये लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। केजरीवाल ने पूछा कि क्या आरएसएस को लगता है कि ऐसा करना भारतीय लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा इस तरह से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? उधर आरएसएस प्रमुख को लिखे केजरीवाल के सवालों से भरे खत के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आपकी औकात नहीं है कि आप सरसंघ चालक से बात भी कर सके। जब आप कनाडा में आतंकवादियों से पैसा लेते हैं तो क्या आरएसएस प्रमुख से पूछते हैं? सचदेवा ने कहा कि आपने महिला सम्मान योजना के नाम पर पंजाब और दिल्ली की माताओं बहनों को एक भी पैसा ना देकर धोखा दिया, तब आपने किसी से पूछा? आपका काम ही धोखा देना और मुद्दों से ध्यान भटकाना है। यही नहीं, केजरीवाल के लेटर के जवाब में सचदेवा ने भी केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल से नए साल पर 5 संकल्प लेने के लिए कहा है। तो वहीं इस बीच बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ को मत लिखो, उससे सीखो, सेवा की भावना सीखो, अपनी राजनीतिक चालें छोड़ दो। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि जिन्होंने 10-12 साल तक कोई काम नहीं किया, वो अब इस तरह के हथकंडे अपनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तंज भरे अंदाज में कहा कि जैसे जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आ रहे हैं, केजरीवाल के वादों का बाजार खुल रहा है। उनके वादे आगे और काम पीछे जारी है। वो करोड़ों के वादे कर रहे हैं, जबकि उनकी जेब में कौड़ी नहीं है। वो वादे में हीरो दिखते हैं और इरादे में जीरो दिखते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने भी इसी कड़ी में कहा कि केजरीवाल को पत्र लिखने का अधिकार है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं, राजनीतिक दलील के तौर पर नहीं, कि वो झूठ ना बोलने की कसम खाएं। उन्होंने 50 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया है, लेकिन दिल्ली और पंजाब की महिलाओं को अभी तक उनके खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं।
इसके अलावा बीजेपी के ही एक और नेता सीपी जोशी ने कहा कि मेरा मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को यह एहसास हो गया है कि दिल्ली की जनता उन्हें विदाई देने के लिए तैयार है। चाहे वो कोई भी रणनीति अपना ले, उनका जाना तय है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की तरफ से संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेटर लिखने को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का क्या औचित्य है, मुझे समझ नहीं आता। ऐसी चीजों के बारे में तो व्यक्ति अपनों से शिकायत करता है ना। हम तो पहले से कह रहे हैं कि संघ से इनका संबंध है, ये पूरे के पूरे संघी हैं। कोई कांग्रेसी तो ये चिट्ठी ना लिखता, ना कोई संघ की विचारधारा के विपरीत खड़ा है वो चिट्ठी लिखता। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस उनके साथ खड़ा है और उनका समर्थन कर रहा है। हर कोई जानता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान आरएसएस ने पूरी चीज का आयोजन किया था। इसलिए जब किसी को लगता है कि उनके अपने ही उन्हें धोखा दे रहे हैं, जैसे कि उन्हें लगता है कि आरएसएस उन्हें धोखा दे रहा है या उनका विरोध कर रहा है, तो उन्होंने ये पत्र लिखा। हालांकि ये बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने मोहन भागवत को 3 महीने पहले सितंबर में भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट तक कई मुद्दों पर सवाल उठाए थे। केजरीवाल ने लिखा था कि वो देश के मौजूदा हालात से बहुत चिंतित हैं और बीजेपी सरकार की नीतियों को देश के लिए हानिकारक मानते हैं। गौर करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी एक दूसरे पर फिलहाल वोटर्स लिस्ट को लेकर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने इससे पहले कहा था कि बीजेपी दिल्ली में वोट कटवा रही है, जो सही मतदाता हैं उनके वोट काटने की भी साजिश की जा रही है। साथ ही पूर्व सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इनका यानी कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चल रहा है। इन 15 दिनों में इन्होंने लगभग 5000 वोटों को डिलीट करने और 7500 वोटों को जोड़ने के लिए आवेदन किया है। उधर बीजेपी ने भी आप पर निशाना साधा था। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तब दिल्ली में वोटर्स की संख्या 1 करोड़ 19 लाख थी। इसके बाद 2015 में ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ 33 लाख हो गई। बढ़े हुए 14 लाख लोगों को कौन लाया और वो कहां से आए, इसका कोई जवाब नहीं है। वहीं दिल्ली के करंट सिनेरियो की बात करें तो दिल्ली की राजनीति में लगातार चिट्ठी पॉलिटिक्स चल रही है। केजरीवाल से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थल तोड़े जाने का मुद्दा उठाया था। अपनी चिट्ठी में उन्होंने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल के आदेश पर दिल्ली के मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा था कि बौद्ध धार्मिक स्थलों से दलित समुदाय की आस्था जुड़ी हुई है। कोई भी धार्मिक स्थल तोड़ने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। उन्होंने कहा था कि धार्मिक कमेटी ने बिना मुख्यमंत्री को दिखाए मंदिर तोड़ने की फाइल उपराज्यपाल को भेज दी। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल द्वारा आतिशी को काम चलाऊ मुख्यमंत्री करार दिए जाने पर चिंता जाहिर की थी और इसे संविधान में निहित लोकतांत्रिक भावना और मूल्यों की घोर अवहेलना करार दिया था। बहरहाल दिल्ली में फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर पहले ही उम्मीदवार उतार चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अभी बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना अभी बाकी है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल अपनी लेटर पॉलिटिक्स से चुनावी नतीजों में बीजेपी कांग्रेस को कितना बड़ा झटका दे पाते हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।